क्वेश्चन में यह फंक्शन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x है। जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, तो हम चाहते हैं यहाँ से इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा करके लिखना, इसके फॉर्म को चेंज करके लिखना। फंक्शन का डोमेन है 0, 1, इसका मतलब x 0 से 1 के बीच लाई करेगा, स्थित होगा। 4 से सबको गुना कर देने पर इतना नजर आएगा, यानी 4x 0 से 4 के बीच लाई करेगा। 0 दे दिए, 1 2 3 4। जब 4x 0 से 1 के बीच, इस बीच में कहीं भी, इस बीच में 4x 0 से 1 के बीच, तो 4 से सबको डिवाइड कर देने पर x 0 से 1/4 के बीच, और जब 4x इस बीच में कहीं भी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड वाला इंटीजर, लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर है यही, यानी 0। जब 4x का वैल्यू 1 से 2 के बीच, 4 से डिवाइड कर देने पर x का वैल्यू 1/4 से 2/4 के बीच, और जब 4x इस बीच में कहीं भी, तो 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा 1, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर। इसी तरीके से जब 4x इस दोनों के बीच में, तब x 2/4 से 3/4, और 4x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला इंटीजर। इसी तरीके से जब x 3/4 से 1 के बीच, तब 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 होगा। इस बात को हम यहाँ पर नोट कर लिए। जब x 0 से 1/4 के बीच, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x का वैल्यू 0। जब x का वैल्यू 1/4 से 2/4 के बीच, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x का वैल्यू 1। यह सब बात यहाँ पर नोट कर लिए। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर लिखे, कैसे लिखे? जब x 0 से 1/4 के बीच, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x का वैल्यू 0। यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 0 गुने 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 1/4 से 2/4, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x का वैल्यू 1। इसके जगह पर जब 1 रख देंगे तो 1 गुने x - 1/4 का स्क्वायर, x - 1/2 इतना के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम fx को लिख दिए, x का वैल्यू अलग अलग इंटरवल में लेकर के इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा करके, ठीक है, फंक्शन को लिख दिए। ऑप्शन ए में कह रहा है f इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट इन 0, 1। एग्जैक्टली एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। यह बात सही है या गलत हमको पता लगाना है। पोलिनोमियल पूरे रियल लाइन में, यानी फ्रॉम -∞ टू +∞, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, यानी इसका ग्राफ कहीं टूटता नहीं है। 0 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का ग्राफ कहीं भी नहीं टूटता है। तो यह तो 0 से 1/4 के बीच में ग्राफ नहीं टूटेगा।
1/4 से 2/4 के बीच में यह एक पोलिनोमियल है। इसका स्क्वायर करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई तीसरा पोलिनोमियल मिलेगा, यानी एक पोलिनोमियल है। तो 1/4 से 2/4 के बीच में कहीं भी कर्व नहीं टूटेगा। 2/4 से 3/4 के बीच में भी पोलिनोमियल है, कर्व नहीं टूटेगा। इसी तरीके से 3/4 से 1 के बीच में भी कर्व नहीं टूटेगा। लेकिन 1/4 के एक तरफ 0 और दूसरे तरफ एक इस तरह का पोलिनोमियल, तो दो डिफरेंट पोलिनोमियल इस 1/4 पॉइंट पर आकर के जुट भी सकता है। दो डिफरेंट कर्व इस पॉइंट पर आकर के जुट भी सकता है, हो सकता है टूटा हुआ भी हो। कर्व दो डिफरेंट रहे, ठीक है, जगह तो है नहीं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस से एक कर्व है ऐसे, दूसरा कर्व इधर से जा रहा है ऐसे। हमको यदि एक पार्ट इसका लेना है, एक पार्ट इसका, तो हो सकता है दोनों इस पॉइंट पर जुट रहा हो सकता है एक कर्व ऐसे है, ठीक है, और एक कर्व ऐसे है। यदि यहाँ से यहाँ तक इसका पार्ट लेना हो और यहाँ से आगे इसका पार्ट लेना हो, तो हो सकता है कर्व टूट भी रहा हो। तो कहने का मतलब है कि 1/4 के एक तरफ 0, दूसरे तरफ पोलिनोमियल, तो 1/4 पर कर्व एक दूसरे के साथ जुट भी सकता है, टूट भी सकता है, यानी 1/4 हो गया पॉइंट ऑफ सस्पिशन, 2/4 हो गया पॉइंट ऑफ सस्पिशन। 2/4 के एक तरफ एक पोलिनोमियल, दूसरे तरफ दूसरा पोलिनोमियल जो इससे डिफरेंट है, काहे कि इसमें 2 से गुना है। तो 2/4 हो गया पॉइंट ऑफ सस्पिशन, 3/4 हो गया पॉइंट ऑफ सस्पिशन, बाकी जगह कंटिन्यूअस है। कोई फंक्शन ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर। 1/4 पॉइंट पर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1/4 से छोटा रहना चाहिए। तो 1/4 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर है, लिख दिए। राइट हैंड लिमिट 1/4 से बड़ा होना चाहिए फंक्शन यह। अब इसमें जब हम x के जगह पर 1/4 रखेंगे, 1/4 माइनस 1/4 यही 0 हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट 0। एग्जैक्टली इक्वल टू 1/4, एग्जैक्टली इक्वल टू 1/4 पर भी वैल्यू इसी से लेना है। जैसे ही इसमें x के जगह पर 1/4 वैल्यू 0, तीनों इक्वल, तो 1/4 पर कंटिन्यूअस यानी कर्व जुटा हुआ। इसी तरीके से 2/4 पर भी हम चेक कर लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल आ रहा। 3/4 पर जब चेक करना शुरू किए तो 3/4 के लेफ्ट साइड में फंक्शन दिस, इसमें जब 3/4 रखेंगे तो वैल्यू 1/8 मिला। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 3/4 से बड़ा जब हो x तब फंक्शन इसके हिसाब से, तो इसमें x के जगह पर जब 3/4 रखे तो वैल्यू 3/16, यह है 1/8, यह है 3/16, दोनों इक्वल नहीं, तो फंक्शन जो है इस 3/4 पॉइंट पर, इस 3/4 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कर्व टूट जाएगा। यानी 0 से लेके 1 तक बाकी सभी जगह कंटिन्यूअस, सिर्फ एक पॉइंट 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए यह ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0, 1 एट विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ध्यान दो, 3/4 पर यह कंटिन्यूअस नहीं हुआ था। कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं, वह भी एक फार्मूला होना चाहिए। जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिखे। कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं, उस पॉइंट पर
डिफरेंशिएबल भी नहीं, तो 3/4 पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन हमको कह रहा है ऐसा पॉइंट सिर्फ एक है जहां पर फंक्शन तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। 1/4 पर कंटिन्यूअस था, 2/4 पर कंटिन्यूअस था, ठीक है। 3/4 पर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। तो कंटिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, यह बात या तो 1/4 पर होगा या 2/4 पर होगा, काहे कि बाकी जगह डिफरेंशिएबल है। यह बात इस आधार पर हम जानते हैं कि पोलिनोमियल, यह सब पोलिनोमियल है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल जो है हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, पूरा -∞ से +∞ तक। तो जिस जिस इंटरवल में यह है उस इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ पॉइंट ऑफ सस्पिशन 1/4, 2/4, 3/4 यह सब है। हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए। कैसे डिफरेंशिएट किए? 0 का डिफरेंशिएशन 0। इसको जब डिफरेंशिएट किए तो ऐसे करके डिफरेंशिएट करके लिखेंगे 2 गुने x - 1/4 x - 1/2 जोड़, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 गुने इतना, यानी x - 1/4 का स्क्वायर। दोनों में से x - 1/4 कॉमन निकाल लेंगे और तब जो बचेगा वह इतना बचेगा, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद यह इतना आएगा। इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इतना, इसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इतना, f' लिख दिए। लेकिन एक बात और करेंगे, जहाँ पर इज इक्वल टू है वहाँ से इक्वल टू हटा देंगे। यहाँ पर था 1/4 लेस देन इक्वल टू x, लेस देन लिखेंगे लेकिन इक्वल टू हटा देंगे। 2/4 पर इक्वल टू है, ठीक है। तो 2/4 लेस देन x लिखेंगे लेकिन इक्वल टू हटा देंगे। यही काम सब जगह करेंगे, काहे कि यह सब है पॉइंट ऑफ सस्पिशन। उस जगह पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं यह अभी हमको पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद अगर वह डिफरेंशिएबल हो तब हम इक्वालिटी दे सकते हैं, लेकिन पहले हटा करके लिखेंगे। अब हमको चेक करना पड़ेगा 1/4 पर और 2/4 पर। 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल का सिचुएशन होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, वहां पर चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे 1/4 पॉइंट पर चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इससे मिलेगा, काहे कि f' इसके बराबर है, तो 1/4 के लेफ्ट साइड से चल करके 1/4 के तरफ जब टेंड्स टू होंगे तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 मिलेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव 1/4 से बड़ा रहते हुए 1/4 के तरफ टेंड्स टू होंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसमें x के जगह पर 1/4 रख देने पर मिलेगा, जो 0 के बराबर आ जाएगा। दोनों इक्वल, यानी इस 1/4 पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब यदि हम चाहें तो यहाँ पर इक्वालिटी लगा दे सकते हैं, दोनों जगह लगा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2/4 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन यह है, ठीक है, f' इससे मिलेगा। इसमें x के जगह पर 2/4 रख देने पर यह 1/16 मिला। 2/4 पर राइट हैंड डेरिवेटिव यानी बड़ा रहते हुए 2/4 के तरफ टेंड्स टू, तो इसमें इस x के जगह पर 2/4 रखेंगे, इसमें x के जगह पर 2/4 रखे 1/8 मिला। दोनों इक्वल नहीं, यानी फंक्शन इस 2/4 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो इस जगह पर इक्वालिटी नहीं लगा सकते, न तो यहाँ पर न ही यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है।
इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, काहे कि 2/4 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट 2/4 है जहां पर कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब यह बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन सी में कह रहा है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन 0, 1। 3 से अधिक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह सिर्फ 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 2/4 पर और 3/4 पर। बाकी सभी जगह डिफरेंशिएबल है। इसका अर्थ है यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी में कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज -1/512। मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट तो पहले ही से करके रखे हुए हैं। इसके बाद f' इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको 0 लिखेंगे तो भी फाइनली यही आएगा। इसको लिखेंगे तो 2 राइट साइड जा करके फाइनली यही आएगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3 राइट साइड जा करके फाइनली यही आएगा। तो कहने का मतलब इस 3 में से किसी को भी 0 के बराबर लिखेंगे, फाइनली पॉइंट यही दोनों मिलेगा। रियल लाइन खींच करके 1/4 5/12 को लिख दिए। किसी एक इंटरवल 1/4 से छोटा, जैसे 0 है, 0x के जगह पर रख देने पर पॉजिटिव। 1/4 को जब के दाहिने तरफ साइन चेंज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है निगेटिव। 5/4 5/12 को जब क्रॉस करेंगे तो साइन फिर चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। जिसमें साइन पॉजिटिव कर्व ऊपर जाएगा, जिसमें साइन निगेटिव कर्व नीचे जाएगा, फिर इसके आगे पॉजिटिव कर्व ऊपर जाएगा। स्पष्ट है इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में कर्व नीचे और फिर ऊपर, तो मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पर न मिलेगा, यानी मिनिमम वैल्यू इस पर मिलेगा। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, fx में x के जगह पर 5/12, fx में x के जगह पर 5/12, लेकिन fx तो 4 पार्ट में टूटा हुआ है, 0 से 1/4, 1/4 से 2/4, 2/4 से 3/4, 3/4 से 1, ऐसे करके। तो किस में रखेंगे वैल्यू? हम देखेंगे कि 5/12 किस इंटरवल में आ रहा है। 1/4 के दाहिने तरफ है और 2/4 जहाँ है इससे छोटा है। तो स्पष्ट है 1/4 और 2/4 वाला इंटरवल में fx जो लिखा हुआ है, यहाँ fx नहीं है, यहाँ पर तो f' हम लिखे हुए हैं। इससे पहले fx लिखे हुए थे कि इस इंटरवल में इतना, तो इसमें x के जगह पर या 5/12 जब हम रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू इतना मिलेगा, जो इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है यह ऑप्शन भी गलत है।